हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक? बढ़िया? चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक-ठाक ही रहिए, बढ़िया ही रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है इस समय जो बात हो रही है वो महाभारत जो कि महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, इसके पात्रों के बारे में। महाभारत में बहुत सारे पात्र आते हैं, कुछ के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी हो रही है, कुछ के बारे में आगे होगी। इस टाइम में हम जिस पात्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो है द्रौपदी। द्रौपदी जी के जन्म की कथा, द्रौपदी जी का स्वयंवर और उनका वनवास, इन सबको कवर किया गया है अब मेरी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि वनवास के बाद क्या होता है। वनवास में द्रौपदी जी के साथ 2 बार अभद्रता की गई, एक बार जयद्रथ के द्वारा और एक बार कीचक के द्वारा तब जब वो अपने अज्ञातवास में थी एंड सिलेंद्री के रूप में जानी जा रही थी उस टाइम पे। उसके बाद वो भीम से शिकायत करती हैं और भीम उचित न्याय करते हैं कीचक के साथ, कीचक का वध करते हैं। उसके बाद क्या होता है अब, तो आगे की चर्चा इसी के बारे में है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या होता है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात बोलूँगी कि अगर आपने वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बस इतना ही काम करना है और ज़्यादा नहीं करना, और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ कर दिया करो। अज्ञातवास जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो बहुत गंभीर स्वभाव के तो थे। वो हर चीज़ बहुत ही सूक्ष्मता के साथ सोच के विचार करके किया करते थे, और उनको पता था कि अगर युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा विनाश होगा। चाहे कोई भी पक्ष जीते लेकिन विनाश तो होगा ही होगा। इसलिए वो युद्ध के स्थान पे शांति चाहते थे। इसलिए वो अपने बड़े दूत को भेजते हैं दुर्योधन के पास कि शांति हम चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन वहाँ पे जो दुष्ट दुर्योधन था वो तो किसी तरीके से मान ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसे तो इंद्रप्रस्थ चाहिए था, वो उसको पांडवों से प्रॉब्लम थी और हमेशा से ही थी। इसलिए वो सिर्फ युद्ध चाहता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यही समय जब चल रहा था बातचीत की कि शांति हो जाए, युद्ध ना हो, उस दौरान वहाँ पर श्री कृष्ण भी आए होते हैं और वो भी इस बात से पहले सहमत होते हैं कि हमको शांति की बात करनी चाहिए, ठीक है। और उस बात को लेके श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते भी हैं। वो एक अलग स्टोरी है कि दुर्योधन उनको बंदी बनाने की सोचता है। बट जिस टाइम पे जब जब युधिष्ठिर महाराज ने शांति की बातें की हैं, वहाँ वहाँ द्रौपदी जी ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है कि हर बार माफ़ करना अच्छा नहीं होता है, हर बार दुष्टों को माफ़ करके नहीं छोड़ देना चाहिए, अपने लिए हमको स्टैंड लेना चाहिए और दुष्ट दुर्योधन का वध करो और अपना राज्य वापस लो। यही बात जब शांति के बारे में बातचीत हो रही थी, वहाँ पे श्री कृष्ण भी थे, युधिष्ठिर भी थे, तो वहाँ भी द्रौपदी जी आती हैं और स्पष्ट रूप से अपना मत रखती हैं कि वो ये ना भूलें कि किस तरीके से सभा में उनका अपमान किया गया था, और अब आप लोग ये शांति की बात कर रहे हो, जो कि ये बातें द्रौपदी जी को विचलित कर रही थीं। इस बात को जब श्री कृष्ण सुनते हैं तो वो द्रौपदी जी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमको उचित न्याय मिलेगा, तुम जो चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन युद्ध के पहले एक बार शांति की बात करनी उचित है। द्रौपदी जी शांत रहती हैं और इस तरीके से जो युद्ध की शांति की वार्तालाप थी वो स्टार्ट चलती रहती है, समय निकलता रहता है, लेकिन दुर्योधन इस बार के लिए रेडी नहीं होता। वो तो एकदम लास्ट में श्री कृष्ण उसके सामने, दुर्योधन के सामने एक प्रपोजल भी लगती है कि सिर्फ 5 गाँव यानी कि 5 गाँव दे दो पांडवों को। बट वो बोल देता है कि नहीं, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूँगा इन पांडवों को। उसको प्रॉब्लम थी ही पांडवों से, तो वो स्पष्ट रूप से मना कर देता है एंड युद्ध के लिए वो रेडी था कि वो तो युद्ध जीत जाएगा। उसको यही था कि उसके पक्ष में भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, तो उसको ये
था कि वो युद्ध जीतेगा, वहाँ वो युद्ध की शांति की बातों को पूरी तरीके से नकार देता है। महाभारत में द्रौपदी जी एक ऐसा पात्र हैं जो एक बार नहीं बल्कि कई बार स्पष्ट रूप से प्रश्न भी पूछती हैं और अपना मत भी रखती हैं। सही गलत की क्या पहचान होती है वो ये जानती हैं। सामने प्रश्न पूछना उनका पर्सनालिटी होती है, वो पूछने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हैं और यहाँ तक कि कई बार युधिष्ठिर जी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान देती हैं वो। धर्म और अधर्म के बारे में उन्हें बताती हैं। कभी-कभी युधिष्ठिर जी जो हैं वो बोल देते हैं द्रौपदी जी से कि तुम धर्म की बारे में मत बोलो, तुम इन सब के बारे में से दूर रहो, इस चर्चा के बारे में। तब भी वो अपना मत स्पष्ट करते हुए बोल देती हैं कि नहीं, मैं बोलूँगी और आपको सुनना चाहिए, मेरी बातें सुननी चाहिए आपको, क्योंकि मैं कुछ भी अनुचित नहीं बोल रही हूँ। द्रौपदी जी जो कि इंद्रप्रस्थ की महारानी हैं, उन्होंने एज़ अ महारानी अपनी सारी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाई थी और इस बात से उनके सभी पति बहुत ज़्यादा खुश होते थे। इस बात का वर्णन जब वो वनवास में थीं और एक बार श्री कृष्ण उनके साथ उनकी पत्नी सत्यभामा आती हैं, तो उनके संवाद में मिलता है। जो श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा होती हैं, वो द्रौपदी जी से पूछती हैं कि द्रौपदी तुम ये बताओ कि तुम अपने पाँचों पतियों का ख़्याल किस तरीके से रख लेती हो? तुम्हारे पाँचों पति तुम्हारा गुणगान करते रहते हैं, हमेशा तुमसे प्रसन्न रहते हैं। वो हर एक बात में तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से जब सत्यभामा जी द्रौपदी जी से एक प्रश्न पूछती हैं, तो द्रौपदी जी बहुत मुस्कुराते हुए, हँसते हुए आंसर देती हैं। उस बीच में जब सत्यभामा जी क्वेश्चन पूछ रही होती हैं द्रौपदी जी से, तो वो बोलती हैं कि तुम बताओ तुमने कौन-सा जादू टोना किया है? क्योंकि वो हास्य-परिहास चल रहा था थोड़ा, इसलिए थोड़ा-सा मज़ाक में वो सत्यभामा जी द्रौपदी जी से बोलती हैं कि बताओ तुमने कौन-सा जादू टोना किया हुआ जो तुम्हारे पति हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं, तुम उनके दिल में राज करती रहती हो? तो द्रौपदी जी आंसर देती हैं कि देखो प्रिय, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, बस अपने सभी पतियों की जो आवश्यकता होती है मैं उनका पूरा ख़्याल रखती हूँ। उनकी जो अन्य रानियाँ हैं मैं उनका भी पूरा ख़्याल रखती हूँ। जितने भी अतिथि हमारे महल में पधारते हैं उनके लिए उचित भोजन, उचित व्यवस्था जो भी होती है मैं उन सब का ख़्याल रखती हूँ। यहाँ तक कि जब किसी भी पांडव को चाहे वो युधिष्ठिर हों, अर्जुन हो, भीम हो, उनको कहीं जाना होता था तो पूरी व्यवस्था कि कितने घोड़े जाएँगे, कितनी सेना बल जाएगा, इन सब की व्यवस्था द्रौपदी जी सुनिश्चित किया करती थीं। और यही एक कारण था कि जो पाँचों पांडव हैं वो हमेशा द्रौपदी से खुश रहते थे क्योंकि उन्होंने अपने दायित्व को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था। द्रौपदी जी के 5 पुत्र भी हैं जिनको महाभारत में द्रौपदी कह के बुलाया गया है। युधिष्ठिर व द्रौपदी जी के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य है। भीम व द्रौपदी जी के पुत्र का नाम सुतसोम है। अर्जुन व द्रौपदी जी के पुत्र का नाम सुतकीर्ति है। नकुल व द्रौपदी जी के पुत्र का नाम शतानिक है व सहदेव व द्रौपदी जी के पुत्र का नाम सुतकर्मा है। इस प्रकार से इस तरीके से द्रौपदी जी के 5 पुत्र हैं जिनको महाभारत में द्रौपदी कहा गया है और उनका वध अश्वत्थामा करता है। अश्वत्थामा आता है रात्रि में एकदम से आक्रमण कर देता है वह द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का वध कर देता है। ये एक अलग कहानी है, मैं अश्वत्थामा के कैरेक्टर में उसको ऐड करूँगी। बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं और आज की वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं। बट युद्ध के बाद मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में कि युद्ध के बाद जब पांडवों का राज होता है उसके बाद भी जितने भी दायित्व होते हैं एज अ महारानी द्रौपदी जी अपने सभी दायित्व निर्वाह करती हैं। यानी कि आए हुए अतिथियों का भोजन करवाना, अपने सगे संबंधियों की देखभाल करना, अपने पति की अन्य पत्नियों की देखभाल करना, सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था करना, इन सभी दायित्वों का द्रौपदी जी बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन करती हैं। ये है द्रौपदी जी के बारे में कुछ जानकारियाँ, जो कुछ रह गया हो वो आप ज़रूर नीचे कर मुझे कमेंट में बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, बट जाने से पहले यही बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। जय श्री कृष्णा।